नमस्कार साथियों मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके पास ये टेट वाली बात पहुंच चुकी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जो टेट वाली बात पहुंचाई है वो पश्चिम बंगाल के एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने जब ये धर्मेंद्र प्रधान जी से इस मुद्दे के बारे में बात करी, क्या शिक्षकों के साथ केंद्र सरकार है या नहीं है, क्या शिक्षकों को राहत देगी केंद्र सरकार या नहीं देगी, क्या ये जो आरटी एक्ट 2017 में संशोधन किया गया है क्या उसे रद्द करेगी सरकार। तो देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मेरे चेहरे पर काफ़ी लाइटिंग आ रही होगी, काफ़ी लाइट आ रहा है ना, मेरा चेहरा ब्राइटनेस हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये जो खबर, ये जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ रात के 8 बजे। जी हाँ साथियों, रात के 8 बजे बना रहा हूँ संडे को, यानी 12 अक्टूबर को। और ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह, सोमवार को मैं ये वीडियो डाल दूंगा सुबह सुबह। अगर साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी इसलिए मुझे बनाना पड़ा। देखिएगा साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर दोस्तों मुझे कमेंट किया गया उज्जवल कुंडू द्वारा। यहाँ पर उन्होंने कहा, एक बात कही, क्या कही देखिएगा, साथ साथ ये कमेंट चल रहा है मेरे साथ में, देखिएगा। इन्होंने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय ने पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय को बताया है कि पश्चिम बंगाल तथा देश के प्राथमिक शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी। ये स्टेटमेंट शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जी से इजाज़त लेकर दिया। तो देखिएगा साथियों, जब यह कमेंट मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है, न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़पेपर हो तो मुझे भेज सकते हो। तो देखिएगा उन्होंने कहा, बंगाली का एक न्यूज़पेपर है जो टॉप है, काफ़ी ज़्यादा नाम है उसका, जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण का, वैसे ही बंगाली का टॉप न्यूज़पेपर ये है आनंद बाजार पत्रिका। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये पत्रिका है, इसने ही ये न्यूज़ आर्टिकल्स दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे लिंक भेजिएगा। तो साथियों उन्होंने मुझे लिंक भेजा। तो सीधे दोस्तों हम वो आर्टिकल आपको दिखाएंगे कि क्या आर्टिकल है, क्या शुभेंदु अधिकारी और धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई है और वो क्या आर्टिकल है। तो उन्होंने साथियों मुझे लिंक भी दिया है। तो साथियों देखिएगा, ये मैंने लिंक खोल दिया है। अभी ये जो भाषा है वो बंगाली में आ रहा है, देखिएगा बंगाली ये पूरी भाषा है, ये बंगाली भाषा में। अब साथियों अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। जी हाँ, अब हम हिंदी में जानेंगे कि ये आखिर खबर क्या है। और जो हमारे बंगाली के मित्र हैं वो इसे देख रहे होंगे, आसानी से समझ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमसे जो सब्सक्राइबर हमसे जुड़े पड़े हैं, फॉलोअर जुड़े पड़े हैं, वो हिंदी ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं इस बंगाली को हिंदी में। तो साथियों नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट वाला, चलिएगा हम इस पर चलते हैं और यहाँ पर बंगाली टू हिंदी, देखिएगा ये ट्रांसलेट हो चुका है बंगाली टू हिंदी। अब चलिएगा अब हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए पश्चिम बंगाल की ये खबर है और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर है। देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुभेंदु के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को संदेश भेजा। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने संदेश भेजा है, प्राइमरी स्कूल में जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जूनियर में कर रहे हैं, उनको संदेश भेजा है। देखिएगा क्या संदेश है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को भाजपा कार्यालय मुरलीधर सेन लेन में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के संदेश की घोषणा की। देखिएगा ये फोटो, देखिएगा शुभेंदु अधिकारी जी हैं, देखिएगा, और ये धर्मेंद्र प्रधान जी है। यहाँ पर उन्होंने क्या बात कही है देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एक संदेश भेजा है। उनके संदेशवाहक राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। विपक्ष के नेता ने शनिवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के संदेश की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बालूरघाट के सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजमूदार से लंबी चर्चा हुई। यानी कि दोस्तों जो शुभेंदु अधिकारी हैं वह दो नेताओं से मिले, एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी
जो मुख्य हैं और उनके ही आदेश पर दोस्तों ये संशोधन किया गया है। और दूसरे हैं शौकत मजूमदार, इन लोगों से लंबी चर्चा हुई है, देखिएगा। शुभेंदु ने कहा, कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री बिहार में थे, वहीं से मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पूरे भारत में वरिष्ठ शिक्षकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। यह जल्द ही होगा। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु ने यह भी कहा कि वह शिक्षा मंत्री की अनुमति से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बात है कि शिक्षा मंत्री की अनुमति ली है शुभेंदु अधिकारी ने, तब वो यह बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और देखिएगा, विपक्ष के नेता के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य मंत्री इस मामले को देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे। यानी शिक्षा मंत्री जी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। क्या केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, या फिर संशोधन करेगी, आरटी एक्ट 2017 को रद्द करेगी? हालांकि मैं आपको यह कानूनी शब्द नहीं बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताया। यानी कि इन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने जब पूछा कि कानूनी शब्द क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मना कर दिया कि हम इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, यह एक कानूनी शब्द है और मुझे शिक्षकों को आश्वस्त करने के लिए कहा है। गौर मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक जो टेट पास नहीं है उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। कहा गया था कि नौकरी बनाए रखने के लिए उन्हें टीटी पास करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुनर्विचार करने जा रही है और इस बार केंद्र सरकार ने भी उन सभी शिक्षकों के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि केंद्र सरकार का रुख क्या है, वो अभी भी शांत है, लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभेंदु अधिकारी को बता दिया है कि हमारा रुख है वो स्पष्ट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार शिक्षकों के साथ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या वह दिल से साथ है या वोट बैंक से साथ है? क्योंकि साथियों 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश प्रभावी है वो 2 साल के लिए है। 1 सितंबर से आदेश प्रभावी हो गया है, 1 सितंबर 2025 से, और ये जो प्रभावी रहेगा 1 सितंबर 2025 से लेके 26 से लेके 27। साथियों यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सरकार को जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव है, क्या यह कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी का? ये भी इस बार पर भी गौर करना पड़ेगा। फिलहाल साथियों जो भी कुछ है यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही ये मुझे आर्टिकल पता चला है वैसे ही साथियों मैंने इसकी बाकायदा एक जल्दी से रात के 8 बजे ही मैं लग गया न्यूज़ बनाने के लिए। अतः साथियों काफ़ी लोग दोस्तों मेरे वीडियो को कॉपी कर रहे हैं, मेरा ही सब कुछ ले रहे हैं। अतः साथियों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही जानकारी नहीं देगा, और अगर कोई कुछ दे भी रहा है तो वो मेरे ही वीडियो को कॉपी कर रहा है, मेरी ही बात को कॉपी कर रहा है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो या राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।